सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा शांत होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। आपके मतलब की पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारे घर का मुख्य द्वार कहाँ पर होना चाहिए या कहाँ पर है। तो उसको पता लगाने के लिए बहुत ही इजी तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको अपने घर का मैप सामने रखना है, चारों दिशाओं को मार्क करना है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं आपने मार्क कर ली। जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ही आपको करना है। उसके बाद हमें सब डायरेक्शन यानी जब दो दिशाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं तो वहां उपदिशा होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट मिलाने पर ईशान, ईस्ट साउथ मिलने पर अग्निकोण मिलता है, साउथ वेस्ट पे नैऋत्य कोण, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में वायव्य कोण। ये हमारे सब डायरेक्शन हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह जब इन सारी दिशाओं को आपस में मिलाया जाता है तो जो बीच का बिंदु हमें मिलता है वो होता है ब्रह्म स्थान। अभी ब्रह्म स्थान आप देख रहे हो बिल्कुल मध्य में आ रहा है, लेकिन फ्लैट और मकान में कभी कभी बहुत सारे कट होते हैं तो ये ब्रह्म स्थान इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। तो आगे आने वाले समय में मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। अब हमें जहाँ मुख्य द्वार बनाना है उस दीवार की पूरी लंबाई लेनी है। आपके घर की जितनी लंबाई है वो पूरी लंबाई लेनी है और उसके बराबर 9 भागों में उसको बांटना है। उस लंबाई को जहां आप मुख्य द्वार बनाने जा रहे हैं केवल उस ही दीवार पर आपको लंबाई नाप के 9 बराबर भाग करने हैं। तो अब आपको 2 पद शुरू के ईशान कोण की तरफ से छोड़ने हैं। मुख्य द्वार इन 2 जगहों पर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, 2 पद आपने छोड़ दिए। उसके बाद 3 और 4 आप नंबर डाल लीजिए तो आपको आसानी रहेगी। 3 और 4 नंबर पे आपका मुख्य द्वार अगर आ रहा है या बनाने जा रहे तो बहुत शुभ रहेगा। ठीक है, इसी तरह आपको हर दिशा में मुख्य द्वार बना सकते हैं तो पता लगाना है। इसी तरह से उसकी लंबाई नापिए। अगर दक्षिण की तरफ आप मुख्य द्वार बना रहे हैं तो शुरू के 2 पद छोड़िए और फिर से 3 और 4 पर मुख्य द्वार बनाना अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी तरह आपको नैऋत्य की तरफ शुरू के 3 द्वार को छोड़ना है और 4 और 5 नंबर पर आपका जो मुख्य द्वार है वो अच्छा रहेगा। आप अपना बने हुए मुख्य द्वार को इसी तरह मार्क करके नाप सकते हैं। वायव्य कोण की तरफ जैसे आप नॉर्थ में बना रहे हो तो वहाँ के भी आपको शुरू के 2 पद छोड़ने हैं। उसके बाद 3 द्वार हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर मुख्य द्वार बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। तो अभी आपको पता चल गया है कि कौन सी जगह पर मुख्य द्वार बनाना शुभ है। इसी तरह आप अपने घर की सभी दिशाओं में पता लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ आपका मुख्य द्वार, अगर आपने 2 बनाए हैं तो कहाँ बना सकते हैं। सबसे बढ़िया अपना ईस्ट और नॉर्थ रहता है तो वहाँ पे ये दोनों द्वार शो होते हैं। तो इस तरफ अगर आपको मुख्य द्वार बनाने का मौका मिल रहा है तो इसी विधि से आपको ये मुख्य द्वार बनाना है। ठीक है, आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगी कि अगर गलत दिशा में आपका मुख्य द्वार बन गया है तो उसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। और मुख्य द्वार से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको आने वाले समय में दूंगी, लेकिन कुछ बातें और हैं जो आपको सुननी है और ध्यान भी रखनी है। जैसे कि मुख्य द्वार कभी भी कोने में नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार 4 चौखटों वाला होना चाहिए। प्रातःकाल मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए जिससे रात में एकत्रित हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। मुख्य द्वार हमेशा सब द्वारों से बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। मुख्य द्वार पर धार्मिक चिन्ह अवश्य ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दिशा में क्यों ना हो। मुख्य द्वार पर अगर रोज जल का छिड़काव किया जाए और रंगोली बनाई जाए तो हम नकारात्मक दिशा में भी बने मुख्य द्वार को सकारात्मक बना सकते हैं। तो अभी आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगले वीडियो में मैं और भी जानकारी आपको दूंगी। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं जिससे मैं अगले वीडियो में वो क्लियर कर दूंगी। तो मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए अभी आपको ये पता चल गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।